साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आप लोगों को जो परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके ऊपर एक मैं सही और सटीक जानकारी बता रहा हूँ। कहीं न कहीं हम लोग किस कारणों से हम लोगों को असफलताएँ बार-बार मिल रही हैं। चाहे आप यूपीएससी लोक सेवा आयोग की आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करिए, चाहे आप यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी, पीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके चाहे जो है कि यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ से। देखिए, मैं बताऊँ साथियों, हम लोग को असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अपना खुद का एनालिसिस जल्दी नहीं करते हैं। हम सच स्वीकार कभी नहीं करते हैं। हम कभी अपनी आलोचना नहीं झेल पाते हैं। और जिस दिन अगर किसी जो विद्यार्थी सच स्वीकार कर लिया, अपनी आलोचनाओं को झेल लिया और अपना खुद का एनालिसिस कर लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी सफल होने से। साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को, जब परीक्षा होती है, जब किसी भी एग्जाम का, किसी चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग, चाहे लोक सेवा आयोग, चाहे आपका एसएससी, चाहे रेलवे, तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, कंपटीशन केवल 10% रहता है। 10% फाइट रहती है, 90% में जो है ये भीड़ रहती है। ये भीड़ रहती है, ये केवल भीड़ मचाने के लिए रहती है 10% में ही। क्योंकि आपको पता है, आपका 2010 के बाद शिक्षा का इतना तेजी से व्यवसायीकरण हुआ है। चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे बीटीसी हो, हर कोई जो है डिग्रियां खरीद रहा है। पहले क्या होता था, जो अच्छे स्कॉलर होते थे वो जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते थे, गवर्नमेंट और डायरेक्ट से बीटीसी करते थे, तो उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती थी। आज लोगों बहुत से ऐसे लोग हैं, वो घर बैठे मुंबई दिल्ली हैं, उनको बीएड की डिग्री, एमएड की डिग्री, बीटीसी की डिग्रियां घर बैठे प्राप्त हो रही हैं। इस सबसे बड़ा बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, डिग्रियां आज आपको, आप पैसा फेंकिए, डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब डिग्री प्राप्त हो जाती है तो आज के दौर में बेरोजगारी का इतना आलम है, सबको सरकारी नौकरी की आवश्यकता रहती है। जब मतलब जब इतनी डिग्रियां लोग, मतलब पैसे के दम पर डिग्रियां मिल रही हैं, तो लोग जो है कि फॉर्म डालने में क्या जा रहा है, 1000-2000 का फॉर्म डाल देते हैं लोग। और 90% क्या होती है, भीड़ होती है। 90% आपकी भीड़ होती है, सिलेक्शन बाहर रहते हैं पहले ही। 10% में एक आपका यही कंपटीशन आता है। लेकिन साथियों, मैं बता दूं, जब रिजल्ट आता है तो तमाम ऐसे प्रतियोगी छात्र वो कहीं न कहीं कोचिंग संस्थान पे जिम्मेदारी आरोप लगाते हैं, कहीं-कहीं आयोगों पर आरोप लगाते हैं, कहीं-कहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी अपने घर परिवार दोस्तों पे आरोप लगा देते हैं कि मेरा दोस्त अगर हमको परीक्षा के समय मेरा सपोर्ट किया होता तो मेरा हो जाता। कहीं न कहीं मेरा दोस्त अगर जो है कि हमको डिस्टर्ब नहीं किया तो मेरा हो जाता। तो देखिए, ये हमारी जो है कि ना, हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है अपना खुद का एनालिसिस करिए कि मेरी वीकनेस पॉइंट क्या है। मेरा वोकैब कमजोर है, मेरा ग्रामर कमजोर है, मेरा लिटरेचर कमजोर है, मेरा जीएस कमजोर है, मेरा गणित कमजोर है, मेरा साइंस कमजोर है। मुझे इस सब चीजों को एनालिसिस करना चाहिए और सच को स्वीकार करना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, आलोचनाएं नहीं झेल पाते हैं। अभी आपकी कोई तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई अगर आपकी आलोचना करते हैं तो आप तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। और कभी-कभी आयोगों से भी पेपर जो आते हैं वो बाउंसिंग रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं 15-20 क्वेश्चन, तो वही कहीं न कहीं वो क्वेश्चन आपको सफलता दिलवाते हैं। और जब रिजल्ट में नहीं आता है तो हम लोग, कोई भी शिक्षक होता है, शिक्षक को लोग गाली देते हैं कि उस टीचर ने पढ़ाया, मेरा हुआ नहीं। भाई, टीचर जो है, कोई भी कोचिंग का टीचर हो, वो आपको जो है जन्म घोटी नहीं है, वो पानी में घोल कर आपको गिलास से पिला देगा, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर आपको गाइड कर सकता है, टीचर आपको बता सकता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकता है, लेकिन पढ़ना आपको है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन क्या है कि रिजल्ट आता है, हम लोग जो है कि तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सच को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग अपनी कमजोरी नहीं देखते हैं कि मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ टीजीटी पीटी का, मैं भी अपने आप को एनालिसिस करता हूँ कि मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है। अच्छा, एक फोबिया और है प्रयागराज के छात्रों का, मैं भी प्रयागराज का हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि प्रयागराज जो रिजल्ट आया, प्रयागराज से बहुत से लड़कों का नहीं हुआ है, इसलिए जो है आयोग में पेपर बिक गया, आयोग बहुत नकल हो गई। देखिए, साफ साफ ये बात है
कि जो 2000 कोरोना के पहले प्रयागराज शिक्षा का केंद्र बहुत बड़ा था, क्योंकि तब ऑफलाइन कोचिंगें रहती थी। लेकिन कोरोना के बाद जैसे ही ऑनलाइन कोचिंगें मार्केट में आ गई, लाइब्रेरियां आ गई मार्केट में, आपके चैट जीपीटी, एआई आ गया, विकिपीडिया आ गया, तो आज घर की जो महिलाएं, जो बहू हैं, दुल्हन हैं, वो भी घर पे खाना बना रही हैं और पढ़ भी रही हैं। और जो महिलाएं गरीब घर से हैं, लड़कियां गरीब घर से हैं, लड़के गरीब घर से हैं, वो दिन भर सब्जी ठेलिया कुछ भी लगाते हैं, लेकिन रात में वो पढ़ते हैं। तो आज पढ़ने वालों की सरकारी नौकरी सबको चाहिए, तो आज जो पढ़ने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है। इसलिए प्रयागराज नहीं, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, मेरठ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, हर जगह है लड़के जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है मेरिट जो है इलाहाबाद से नहीं निकाल सकते, हमको मेरिट पूरे उत्तर प्रदेश से बनानी पड़ती है। पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये धरती वीरों से खाई नहीं है। आगरा में भी बहुत लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, आगरा के भी हैं, बरेली के हैं, मेरठ के हैं, सहारनपुर के हैं, तो हर जगह पढ़ने वाले लड़के हैं। अभी आप पीजीटी का इंटरव्यू चल रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, 15 से 27 तारीख तक आप जाएंगे, देखेंगे तो मोस्टली जो है इंटरव्यू देने लड़के आए हैं, ग्रामीण से आए हैं। लेकिन तमाम साथी मेरे कहते हैं कि मैं टॉपरों के बीच में यहाँ रहता हूँ। भाई, आप ही पेपर बनाओगे, आप ही टॉप करोगे, तो टॉपर के बीच नहीं होता है। टॉपर वो होता है जो ऑल यूपी को टॉप करे, उसे टॉपर कहते हैं। आप इलाहाबाद में कोई ग्रुप डिस्कशन बना लेंगे, कोई टेस्ट ग्रुप बना लेंगे, वहां टॉप करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता जब आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिजल्ट में आपका नाम आएगा और आप टॉपरों की सूची में रहेंगे, वहां आप टॉपर माने जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से कहने का पर्पज यह है कि आप अगर अभ्यर्थी हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे मेरा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, इसका जिम्मेदार न कोचिंग का शिक्षक है, न मेरे माता पिता है, न मेरे भाई है, न मेरे दोस्त हैं। इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मुझे अगर रिजल्ट आता है तो मुझे खुद का एनालिसिस पहले करना चाहिए। अपना एनालिसिस करिए और अपनी आलोचनाएं झेलना सीखो। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो घबराइए मत और सच को स्वीकार करना सीखिए। हम लोग सच को स्वीकार कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को, दुनिया को तारीफ पसंद है आजकल। अगर जितनी तारीफ करेंगे लोग उतने खुश रहेंगे। और पता है मतलब जो है कि तारीफ बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर जो आपकी तारीफ बहुत करेगा, समझ लीजिए आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। और जो आपका क्रिटिसाइज करेगा वो आपका दोस्त है, वो अच्छा दोस्त ही है। तो आप लोग, इस सफलता का यही मंत्र है कि हम लोग आयोग पे आरोप लगाते हैं, शिक्षक पे आरोप लगाते हैं। अरे पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या आपकी, आप क्या कितना पढ़ाई किए हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम 15 घंटा है पढ़ते हैं, तो आज लोगों के बहुत से, जैसे जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं, हर अभ्यर्थी की आईक्यू लेवल अलग अलग होती है। कोई लड़का जो चीज हम 15 घंटा में तैयार करते हैं, वो 3 घंटे में तैयार कर लेता है। तो आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े होंगे, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। ये नहीं कि हम 15 घंटा इलाहाबाद पढ़ रहे तो हमारा होगा, और जो 3 घंटा गांव पढ़ रहा है उसका नहीं होगा। उसका आईक्यू लेवल क्या कमजोर है क्या? हो सकता है कि उसका आईक्यू लेवल आपसे ज्यादा हो। इसलिए सच को स्वीकार करना सीखिए, अपना स्वयं एनालिसिस करिए और आलोचनाओं से मत भागा करिए और अपनी तारीफ ज्यादा मत बढ़ाया करिए। आयोग पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान झांक के देखिए। किसी शिक्षक को कुछ कहने से पहले अपनी आप देखो मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब मोस्टली 90% अभ्यर्थी जो है अपनी गलती सीधा कोचिंग के टीचर पे, आयोग पे, अपने दोस्तों पे, अपने पेरेंट्स पे सौंप देते हैं कि आपकी वजह से मेरा नहीं हुआ। नहीं तो अगर नहीं हम इस कोचिंग पढ़े होते तो मेरा हो जाता, आपकी कोचिंग पढ़े मेरा नहीं हुआ। हम आपको जो है कि आपसे अगर हम दोस्ती किए होते तो अब मेरा हो जाता है, आपसे इनसे दोस्ती की मेरा नहीं हो पाया। भाई, किसी का दोस्त बनने से और ना बनने से सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद अपनी कमजोरियों को जानना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं जान पाएंगे, आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। और इसलिए सच स्वीकार करना सीखिए। जब तक आप सच स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी सच स्वीकार करते नहीं, दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। और आपके अंदर मतलब वो कहते नहीं, स्टेमिना ही नहीं सच स्वीकार करने की। आज की युवा पीढ़ी है वो सच स्वीकार ही नहीं करती है, वो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाती है। और सच जिसे स्वीकार कर लेंगे उसे सफलता मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।